हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हम क्या कर रहे हैं इस सेशन के अंदर, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इसमें क्या होता है आपको उसका आंसर जो है वो यहीं का यहीं याद हो जाता है। हो सकता है उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ना चाहिए था लेकिन वो नहीं पढ़ा या फिर याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी जो है यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमारे को जो है वो क्या बताना है, फोकल लेंथ, ये तो हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे को दे क्या रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे को जो है वो दे रखा है। और हमारे पास मिरर कौन सा है, ये मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक फोटो लगा रखी है जिससे आप ये समझ जाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल लैंग्वेज के अंदर समझा दूं। मान लो कि कोई ये जो है वो स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये मान लो ये वाला सेंटर पॉइंट, इससे लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे को ये वाली डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको यहां से कट कर लिया और कट करने के बाद हमारे को क्या मिला, इस तरीके से कोई मिरर मिल गया, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर एक फोकल लेंथ होती है। जैसे मान लो यहां पर कोई है फोकस पॉइंट, और यहां से लेकर और इसके सामने जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो यहां पर कोई पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। अब P पॉइंट से F पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट एंड F पॉइंट, ये होती है फोकल लेंथ, ये होती है फोकल लेंथ। और यहां पर कोई पॉइंट होगा C, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कहां से कहां तक की होगी, यहां से लेकर और ये जो P पॉइंट है यहां तक के बीच में। अब आप यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि यहां पे जो C पॉइंट है ये F पॉइंट से ज्यादा होता है। और अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो C के अंदर और F के अंदर क्या रिलेशन होता है, C जो होता है ये ट्वाइस होता है किसके, F के। ये हमने जो फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और कैपिटल F से इसको किस से डिनोट करते हैं, ये है फोकस पॉइंट। ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। कैपिटल F जो होता है ये तो होता है फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, और स्मॉल f जो होता है ये होता है फोकल लेंथ। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम जो स्मॉल f की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, ये ट्वाइस होता है किसके, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके। अगर हमारे को यहां से निकालना हो स्मॉल f, तो हम क्या कर सकते हैं, C को डिवाइड कर देंगे 2 से, C को डिवाइड कर देंगे 2 से। इन जनरल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो आपको याद रखना है वो सीधा सिंपल सा इतना याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ। तो अगर हमारे को फोकल लेंथ निकालनी हो, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो हमारे को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है
रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे को क्या दे रखा है? हमारे को दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्या निकालना है हमारे को? फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। और क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ये जो हमारे पास वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दे रखा है कितनी? 32। और कैलकुलेट क्या करनी है? फोकल लेंथ करनी है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगा? 16 जो है वो क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ आ जाएगा। समझ रहे हो हमने क्या किया? हमने एक फॉर्मूला देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये इक्वल होता है 2 इंटू फोकल लेंथ। तो हमारे को अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है, ये यहाँ पर डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 32, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 16 जो है वो क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ आ जाएगा। चलो आपको कैसे लिखना है नोटबुक के अंदर वो देखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे को ये है गिवन, ऐसे लिख देना गिवन। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 32 सेंटीमीटर। वी नो दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दे, यानी कि उसके हाफ के ये इक्वल होता है। तो वी नो दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो 32 बाय 2 इज इक्वल टू 16। तो ये 16 क्या आ गया हमारे पास? फोकल लेंथ आ गया। फोकल लेंथ मैंने आपको बता दी क्या होता है। जो कर्वेचर पॉइंट जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये मैंने आपको बता दिया सी पॉइंट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो एफ पॉइंट है यहाँ से लेकर, इसको क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यहाँ से लेकर और पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो C इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ। और अगर एफ कैलकुलेट करना हो तो C बाय 2। ये हमारे को याद रखना है। तो मैंने हर एक चीज़ को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो अपनी क्लास के तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके और व्हाट्सअप पे अपनी PDF फॉर्मेट के अंदर नोट्स ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। फॉर्मूला मैंने आपको किस प्रकार से समझाया, हर एक पॉइंट को क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सब कुछ जो है वो क्लियर करवा दिया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।